श्री राधे राधे। भक्तों, वात्सल्य भाव की एक अद्भुत विशेषता होती है कि वो अपने प्रभु को सदा छोटा बच्चा ही मानता है, चाहे वो माता हो चाहे पिता हो। वात्सल्य भाव दोनों का ही होता है, लेकिन माता वाले भाव में ये विशेष होता है कि अपने बच्चे के शरीर में जरा सी पीड़ा उसको सहन नहीं होती है। और यही हो रहा था सची माता के साथ। वो देखती हैं कि कीर्तन में बेसुध सा होकर गिर पड़ा तो रोने लग जाती हैं। तो कहती मेरे बच्चे ने संन्यास ले लिया तो उसके शरीर में क्या पीड़ा नहीं होती? फिर भी कोई नहीं सुन पाया। तब वो निताई, नरहरि, श्रीवास आदि का नाम ले लेकर पुकारने लगी। किसी ने भी नहीं सुना। अंत में जिसे भी सामने देखती उसी को बुलाकर कहती, अरे एक बार अद्वैत आचार्य को बुला दो तो। सची की ये भाव तरंग मुरारी देखते हैं और मन ही मन विचार करते हैं। उन्हें कभी प्रभु पर अपनेपन के कारण थोड़ी सी नाराजगी होती है और बोलते हैं, प्रभु एक बार माँ की दशा देख आओ। मुरारी सची की दशाएं देख करके मुग्ध हुए कि माँ का प्रेम कितना ज्यादा है। कहते हैं, अच्छा ठाकुरानी माँ, आज निमाई तुम्हारे पास है तो इसकी उसकी सबकी खुशामद करके उसके प्राणों की रक्षा कर रही हो। 2-4 दिन बाद वे यहाँ नहीं होंगे, तब उनके गिर जाने पर उन्हें कौन संभालेगा? किंतु माँ के मस्तिष्क में बात नहीं आती। ये जो जीव के प्रति गाढ़ आकर्षण है, उसके समान श्रेय मनुष्य के लिए और नहीं है। और ये तो भगवान के प्रति था। तो ये वात्सल्य भाव जो भगवान के लिए हो गया है प्रभु की कृपा के कारण, तो बहुत ही उसकी अनंत महिमा होती है। भगवान की जो प्रकृति है उसके अनुसार यदि संबंध जीवन तक ही होता तो जीवन के साथ साथ प्रिय वस्तु की स्मृति भी चली जाती। प्रिय वस्तु के साथ ऐसा चिर संबंध है कि अपना मैंपना भूले बिना उसे नहीं भुलाया जा सकता है। भक्तों, ये वात्सल्य भाव बहुत भाव भरा हुआ है। सुबह भक्तों ने तय किया कि प्रभु को एक एक दिन भिक्षा देंगे। वे अब सन्यासी हैं, इसलिए भोजन कराएंगे या निमंत्रण देंगे ऐसा कहने का उपाय नहीं है। अब उन्हें भिक्षा देंगे यही कहा जाएगा। वे भी अब भिक्षा को छोड़ अन्य कुछ ग्रहण नहीं कर सकते। तो प्रभु अद्वैत के घर सन्यास के नियमों का पालन नहीं कर रहे। उनका संकल्प है कि वे जननी को सन्यास जनित कष्ट नहीं देखने देंगे। भक्तगण प्रभु को भिक्षा देंगे ये सुनकर के सची अति कातर हुई कि मेरे बच्चे को भिक्षा दी जाएगी। क्या अपने पास कुछ कम है खाने के लिए उसके पास जो भिक्षा मांगेगा वो? उन्होंने श्रीवास आदि को पुकार करके कहा, तुम लोग निमाई को निमंत्रित करो, इसमें मैं बाधा नहीं दे सकती, किंतु मेरी इच्छा है कि निमाई जो कुछ एक दिन यहाँ है मैं जी भर करके उन्हें भोजन कराऊं। तुम लोगों को तो फिर भी उनके दर्शन हो जाएंगे, किंतु मेरी यह अंतिम भेंट है। तुम लोगों की अनुमति पाकर मैं एक बार सदा सदा के लिए निमाई को अपना मानने के कारण निमाई की सेवा कर लूं। मेरा बच्चा है ना, तो उसकी सेवा तो मैं कर ही सकती हूँ। ये सुन करके भक्तगण तुरंत सहमत हो गए
रात्रि को कीर्तन, दिन में गंगा स्नान, सची माँ के हाथ का भोजन, सारे दिन कृष्ण कथा। इस तरह 5 दिन कट गए। प्रभु अब क्या करेंगे, इस बात को कोई नहीं जानता। छठे दिन प्रभु प्रातः स्नान करके लौटे तो बोले, मैं नीलाचल जा रहा हूँ। सभी कह उठे, ये क्या, प्रभु नीलाचल जा रहे हैं? ये बात महाराज बिल्कुल दावाग्नि की तरह से फैल गई चारों तरफ। प्रभु नीलाचल जा रहे हैं। जो जहाँ थे दौड़े आए, प्रभु को घेर लिया, और महाराज माता सची अस्त व्यस्त वेश में जितनी दूर संभव था दौड़ती आई और वहां बैठ गई। निमाई चांद का भाव, जैसे कि वो सब कुछ भूल गए हैं, और यदि सब लोग उनको घेर न लेते तो उसी समय चले जाते। किंतु भक्तों और सची ने उन्हें घेर लिया और उनका वो भाव चला गया। वे जाएंगे इसलिए सबको प्रबोध देने को हुए। तो सर्वप्रथम श्री हरिदास उनके चरणों में गिरकर बोले, प्रभु मुझे किसके भरोसे रखकर आप जा रहे हैं? मैं तो नीलाचल नहीं जा पाऊंगा। हरिदास जैसे गंभीर और विज्ञ भक्त की दशा देखकर सभी ने प्रभु की ओर देखा। हरिदास स्वभावतः दीनों से भी दीन थे, ऊपर से इतना दैन्य दिखाते तो प्रभु को बड़ा क्लेश होता। प्रभु कठोर होकर के विदा ले रहे थे, किंतु हरिदास की अवस्था देखकर उनके नेत्रों में जल आ गया। वे बोले, हरिदास तुम्हारी कातरोक्ति से मेरा हृदय विदीर्ण होता है। उस समय हिंदू और मुसलमानों में घोर विवाद चल रहा था। उड़ीसा हिंदू राज्य, वहां मुसलमान जाता तो उसका मन थोड़ा भयभीत होता था। फकीर होने पर भी हरिदास तो मुसलमान रूप में प्रसिद्ध थे। तो वहाँ राजदूत संदेह से देखता इनको, इसीलिए हरिदास को नीलाचल जाने का अधिकार नहीं था। प्रभु बोले, हरिदास मैं श्री जगन्नाथ देव से निवेदन कर तुम्हें वहां ले जाऊंगा। भक्तों ने देखा कि प्रभु जा रहे हैं, जिसकी क्षमता है अब रोकने की कोशिश तो करेगा, लेकिन कौन रोक सकता उनको। फिर भी विवाद की बात चला करके बोले, उड़ीसा जाने का रास्ता बिल्कुल बंद है, खुलने पर जाइए। और प्रभु उपहास करके बोले, नीलाचल चंद्र के दर्शन करने जा रहा हूं, मुझे कौन रोकेगा। तब श्री अद्वैत हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु और कुछ दिन रुक करके हम सबकी मनोवांछा पूर्ण कीजिए। जहां तक संभव होता प्रभु श्री अद्वैत की बातों की उपेक्षा नहीं करते थे। बोले, ऐसा ही होगा। सुनकर सभी आनंद में विह्वल हो गए, और वहां पर खड़े एक ब्राह्मण तने प्रभु को देख रहे थे, परंतु प्रभु का शरीर कंठा द्वारा आवृत होने के कारण सर्वांग नहीं देख पा रहे थे। चंद्रमा जैसा देख रहे हैं, सोच रहे हैं मुख इतना सुंदर, संपूर्ण शरीर न जाने कितना सुंदर होगा। क्रम से प्रभु के श्रीअंग का दर्शन करने की व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने ज्ञान शून्य होकर बलपूर्वक उनका कंठा खींच लिया, अर्थात गुदड़ी खींच ली। मुरारी कहते हैं, वो कंठा हटते ही बोध हुआ जैसे बादलों में से चंद्रमा निकल आया। ब्राह्मण तनय प्रभु के श्रीअंग का रूप देखकर बोल उठे, कितना सुंदर, कितना सुंदर। और उस ब्राह्मण का भाव देख करके सब चौंक करके आनंदित हो रहे थे उधर देखकर। किंतु बाद में उसके मन का भाव समझकर
और उसकी दशा देखकर आनंद में निमग्न हो गए। प्रभु को कुछ थोड़ी सी लज्जा महसूस हुई कि मेरी सुंदरता ही लोग देख रहे हैं, और भगवान ने जीव को रूप आस्वादन की जो शक्ति दी है उसका निगूढ़ तत्व वे ही जानते हैं। इस रूप को दो भागों में विभक्त करके उन्होंने पुरुष के लिए स्त्री को और स्त्री के लिए पुरुष को मनोहर बनाया। भगवान की अचिंतनीय शक्ति की बात तो कौन समझ सकता है। संसार में तो आकर्षण होता है। अब ये तो सुंदरता इतनी ज्यादा थी गौरांग महाप्रभु के शरीर में कि हर कोई मोह जाता था देखते ही। और महाप्रभु का दिव्य गात्र तो सभी के लिए परम प्रिय था। भगवान को तो रस का ज्ञान है, इसलिए उनका नाम रसिक शेखर भी है। आप सोच सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण या गौर रूप धारण कर आपके सम्मुख आ जाएं तो संभव है अलग अलग प्रकार का भाव होगा, लेकिन सुंदरता तो मोह देगी सबको। हे नाथ, हे सुंदर, हे नयनानंद, हे बंधु, तुम्हारा रूप इन दो आंखों को देखने में नहीं आ रहा। अनंत नेत्र हो तब भी तुम्हें पूरा नहीं देख पाएंगे। ऐसा भाव भक्तों का होता है। श्री गौरांग का एक हाथ देखकर 7 दिनों तक उन्माद में रहे। श्रीवास के मुसलमान दर्जी भी एकाएक श्री गौरांग का गुह्य रूप देखकर एक हाथ को चादर के नीचे छिपा रखा था, एक हाथ का दर्शन हुआ था उस व्यक्ति को। और इस प्रकार का रसास्वादन ही जीव की चरम गति है। भगवान में आसक्त हो जाना परम कल्याणकारी। जीव पिता माता स्त्री पुत्र कन्या भगिनी इन सबको लेकर के प्राय रहते हैं आसक्त। भगवान में आसक्ति कल्याणकारी होती भक्तों। और अगले दिन प्रातः निमाई ने कहा मैं अभी जाऊंगा। ये सुनकर सभी प्रभु को घेर करके खड़े हो गए और सची माता भी आ गई। प्रभु बीच में बैठे, सामने माँ, चारों तरफ भक्तगण। प्रभु गंभीर स्वर में बोले, तुम सभी मेरे अपने हो, मुझे अहेतुक ही प्रेम करते हो। इस ऋण को चुका पाऊं ऐसा मेरे पास कुछ नहीं। तुम सब घर जाकर श्री कृष्ण भजन करो, मैं नीलाचल जा रहा हूं। देखूं यदि श्री नीलाचंद्र भगवान मुझ पर दया करें। नीलाचंद्र के स्मरण मात्र से प्रभु के नेत्रों में अश्रु प्रवाहित हो आया और धैर्य मुश्किल से रख पाए और खड़े हुए बोले हरि बोल, हरि बोल, और ऐसा कहते हुए चल पड़े। सची ने उठ करके प्रभु को गले लगाने की चेष्टा की पर सफल नहीं हो पाए। महाराज हरिदास प्रभु के चरणों में गिरकर करुण क्रंदन करने लगे। इससे सभी के हृदय के बंधन छिन्न भिन्न हो गए, सभी क्रंदन करने लगे। प्रभु ने कहा हरिदास, तुमने जिस प्रकार मेरे चरण पकड़े, तुम कृपा करो कि मैं इसी तरह कातर होकर श्री नीलाचंद्र भगवान जगन्नाथ के चरण पकड़ लूं। नीलाचंद्र का नाम लेते ही प्रभु के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। भक्तगण समझ गए कि अब और प्रभु को नहीं रोक पाएंगे। फिर भी एक बार प्राणपण से चेष्टा करने के उद्देश्य से श्रीवास प्रतिनिधि बनकर कहने लगे, प्रभु हम सब तुच्छ हैं, तुम स्वतंत्र पुरुष हो। हम मलिन, तुम पवित्र। हम क्षुद्र बुद्धि, तुम ज्ञानमय।
हम माया से अभिभूत, तुम मुझसे परे हो। तो हम मुग्ध जीव तुमने जो प्रकृति दी है उसके अधीन होकर कुछ कहेंगे, क्षमा करना हमें। तुमने हम साधनहीनों के बीच अचानक उपस्थित होकर अपनी विनोद लीला दिखाई, फिर अब भुवन अंधकार कर अपनी ये असहनीय लीला दिखाने चले हो। प्रभु, हमको किस अपराध के कारण इस लाभ से वंचित कर रहे हैं आप? तुम जा रहे हो, केवल इतना नहीं, हम सबके प्राण मन बुद्धि यहाँ तक कि पांचों इंद्रियां तक लिए जा रहे हो। हम कैसे रहेंगे? प्रभु, तुम कह सकते हो कि हमने बिना किसी साधन के जो पाया है वही बहुत है। हम तो तुच्छ हैं, किंतु तुमने जिसके गर्भ से जन्म लिया है और जिसे पद सेवा का अधिकार दिया है, उन सची एवं विष्णु प्रिया ठाकुरानी की अवस्था तो सोचो। माँ जननी की दशा देखो। विष्णु प्रिया नदिया में है, उनकी क्रंदन से पाषाण तक रो रहे हैं। माँ तो आपके पास आ गई, वो तो आ भी नहीं पाई। विष्णु प्रिया वहीं रो रही है। प्रभु, जीवों पर करुणा करने जा रहे हो तो निज जनों को दुख क्यों दे रहे हो? नदिया के चांद अब नीलाचल में उदय होंगे, ये हमारे प्राण कैसे सहन करें? प्रभु, विनोद लीला कर वृंदावन की संपत्ति दिखाई, कीर्तन समुद्र मंथन कर अमृत पान कराया, अब विषपान क्यों कराना चाहते हो? तुम चले जाओगे नीलाचल तो हम लोग कैसे रहेंगे? हे नदिया के धन, नदिया चलो, संकीर्तन करो। तुम्हारे जीवों की और किस प्रकार की संपत्ति चाहिए? आप ही सबसे बड़े संपत्ति हो हमारे। नागर वेश द्वारा हमारा चित्त आकर्षित कर अब कंगाल वेश में उपस्थित हो, द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगोगे। चलते चलते विष्णु प्रिया द्वारा सेवित चरणों में छाले पड़ जाएंगे। वृक्षों के नीचे शयन करोगे। भिक्षा नहीं मिलेगी तो उपवास करोगे। इसकी अपेक्षा हम सबका कोट बार मरण अच्छा है। प्रभु, हमारे हृदयों पर अपने हाथों से शूल मत मारना। श्रीवास ने ये सब कहा, उधर किसी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए, कोई जमीन पर गिर गया और कोई हाथ जोड़कर प्रभु की ओर देखते हुए जोर जोर से रोने लगा। श्रीवास ने पुनः कहा, प्रभु, शची मां से क्या कहकर विदा लोगे? विष्णु प्रिया ये समाचार पाते ही मर जाएगी। हम सब क्या अब तुम्हारा सुंदर बदन, मधुर नृत्य अब नहीं देख पाएंगे? अब क्या कभी नाचते नाचते तुम हम सबको हृदय से नहीं लगाओगे? और कौन हमें मधुर दर्शन प्रेमानंद से भरपूर करेगा? और इस तरह से दुख देने के लिए ही हमारे पाषाण हृदय कोमल किए थे क्या? भक्तों, गौरांग के मार्ग के 3 कंटक थे। प्रिया अर्थात विष्णु प्रिया माता जननी, सची माता और भक्तगण। तो ये 3 लोग उनके रास्ते के कांटे थे। विष्णु प्रिया, सची माता और भक्तगण। एक के हाथ से तो बच गए, क्योंकि विष्णु प्रिया यहाँ थी नहीं और नवद्वीप में है, वो आने ही नहीं पाई थी। वो इस भरोसे के साथ आशा पथ को निहार रही है कि भक्तगण और जननी प्रभु को वापस ले आएंगे। फिर भी जननी और भक्त, ये 2 कंटक अभी उनके सम्मुख हैं। जननी ने पुत्र को नीलाचल वास की अनुमति दी है, इसलिए वे जी करा करके चुपचाप अनिमेष नेत्रों से देखने को विवश हैं। और
प्रभु एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि नीलाचल में ही वास करूंगा और तुम सब भी नीलाचल आओगे और मिलते रहेंगे। ये सुनकर के किसी भक्त ने कहा, प्रभु हमें अब तुम्हारा कैसे मिलन होगा, हम कैसे तुम्हारे पास आ पाएंगे। प्रभु जननी की तरफ देखकर थोड़ा सा हंसे, किंतु उनका अंतर कारुण्य रस से पूर्ण है, जिसका साक्ष्य उनके नेत्र दे रहे हैं और वो स्वयं को रोके हुए हैं। फिर भी थोड़ा हंसकर बोले, मेरी विश्वास नहीं, तुम सच बताओ कि तुम बराबर नीलाचल में वास करोगे। प्रभु ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं बराबर नीलाचल में वास करूंगा। यह सुनकर सभी थोड़ा आश्वस्त हुए, सोचने लगे प्रभु नीलाचल वास करेंगे तो वो केवल 20 दिन का रास्ता है, वहां जाकर के प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। तब सची धीरे धीरे बोली, निमाई क्या मैं अब तुम्हारा मुंह कभी नहीं देख पाऊंगी। ये सुनकर के प्रभु के आंसू बहने को उद्यत हुए, क्योंकि मां तो 20 दिन पैदल चल नहीं सकती थी। भक्तों, आंसुओं पर काबू को रख करके प्रभु बोले, मां मैंने पहले कहा था, अब फिर कह रहा हूं, मैं आकर तुम्हारे चरण दर्शन करूंगा। भक्तों, मां को प्रभु ने वचन दे दिया कि मैं आऊंगा और आपके चरण का दर्शन करूंगा। भक्तों, कई कई लोगों को तो भगवान ने स्वप्न भी दिया था, जो वहां नहीं थे उनको स्वप्न में उनकी श्रद्धा के कारण भगवान ने बता दिया कि मैं वहां रहूंगा। और गौरांग के मुख से कितने मधुर लगते थे शब्द, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और उस समय उनके मुख से हरि बोल शब्द विदाई के कारण अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वे हरि बोल करके जाने वाले थे, इसलिए लोग ये अच्छा नहीं महसूस कर रहे थे कि हरि बोल के अब चले जाएंगे। और प्रभु चले तो पूरा शांतिपूर्व उनके पीछे चल पड़ा, सब लोग चल पड़े, केवल सची को छोड़कर, क्योंकि सची वृद्धा थी, उतना नहीं चल सकती थी। सची ने पुत्र को जाने की अनुमति दी है, वे अब क्या कह करके उनके पीछे चलेंगे। और लोग तो जाने की अनुमति दिए नहीं, सब रोकना चाहते हैं, लेकिन माता ने तो जाने की अनुमति दे दी, तो फिर पीछे क्या कह करके चलें कि तुम रुको, अब नहीं जाओ, ऐसा तो कह नहीं सकते। जब समस्त शांतिपूर्व प्रभु के पीछे चल दिया, तब प्रभु पलट कर खड़े हुए और बोले, हे मेरे बंधु, तुम सब घर जाकर कृष्ण कीर्तन करो। तुम लोग सोचते हो कि मेरे बिना दुख पाओगे, तो तुम लोग तो क्या, मेरी मां भी नहीं दुख पाएंगी। कृष्ण कीर्तन में डूबने से जीव का दुख खत्म हो जाता है, और ये बहुमूल्य संपत्ति तुम्हारे पास है। अब रहा मेरे विरह का कष्ट, उसकी औषधि बताता हूं। जो लोग अनुराग के साथ श्री कृष्ण भजन करेंगे, वे अपनी गोद में मुझे देख सकेंगे। ऐसा कहकर के प्रभु सजल नेत्रों से हाथ जोड़कर भक्तों से अपने पीछे आने का निषेध करने लगे। उनके कारुण्यपूर्ण नेत्र देखकर सब और अब आगे नहीं जा पा रहे हैं। जीव भव सागर पार हो जाए, इसलिए करुणामय प्रभु ने घर घर हरिनाम वितरण किया है। साथ ही जीव संसार में दुख न पाए,
इसके लिए वे संसार त्याग करते समय आज्ञा दे गए कि दुख की एकमात्र औषधि भगवत गुण कीर्तन है। इस कीर्तन से जो सुधा समुद्र उमड़ेगा उसमें अवगाहन करने से दुख दूर हो जाएंगे। श्री गौरांग जब कातर भाव से भक्तगणों को पीछे आने को मना करने लगे तब वे सब आगे नहीं बढ़ पाए, ठगे से खड़े रह गए। प्रभु पुनः हरि बोल कहकर तेजी से चल दिए। इस बार उनके संगी गण जो थे उनको छोड़कर और कोई उनके साथ नहीं गया, केवल श्री अद्वैत चल रहे थे। वे किस प्रकार चल रहे हैं? द्रुतगत से चल रहे हैं। आचार्य उनके पीछे बड़े कष्ट के साथ कूल्हों पर हाथ रखे जा रहे हैं। मलिन मुख है, चेहरे से बूंद बूंद पसीना आ रहा है, आंखों में एक बूंद नहीं। प्रभु ने देखा कि केवल आचार्य उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। पहले तो उन्होंने आचार्य को लक्ष्य नहीं किया, किंतु अब देखा कि पीछा नहीं छोड़ रहे, तो अति कष्ट के साथ चल रहे हैं। तो मुड़कर कहने लगे, मैंने केवल आपके भरोसे संन्यास रूपी दुरूह कार्य करने का साहस किया है। सोचा था कि मेरे गृह त्याग करने से सब व्याकुल होंगे, तब उन्हें आप सांत्वना देंगे। अब आप ही अधीर हो रहे हैं तो मेरा जाना नहीं होगा। हम सभी आप पर आश्रित हैं। मातृ आज्ञा से मैं नीलाचल वास करने जा रहा हूँ। आप मेरी माता को सांत्वना देंगे, उनका प्रतिपालन करेंगे और भक्तों की रक्षा करेंगे। ऐसी प्रार्थना अद्वैताचार्य से महाप्रभु ने की है। भक्तों, महाप्रभु को भक्त लोग घेर करके खड़े हैं और महाप्रभु नीलाचल जाने के लिए तैयार हैं। इसी छवि को अपने हृदय में रखिए। आगे की चर्चा कल की जाएगी। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। गौरांग महाप्रभु की जय। श्री राधे।